राधे राधे। आप देख रहे होंगे आज जो ये वीडियो है थोड़ा सा अलग है। आज देखिए मैं वास्तु शास्त्र से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रही हूं। देखिए जब ये बातें मैंने पहले भी देखिए बताई है, लेकिन शायद हम लोग जानबूझकर भी कई बार चीजों को इग्नोर कर देते हैं, जिसका बड़ा नतीजा हमें भुगतना पड़ता है। ये जो चीजें मैं लेकर बैठी हूं, इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बात है वो है, क्या हमें कांच यानी कि ग्लासवेयर गिफ्ट में देनी चाहिए। देखिए वास्तु शास्त्र में इसका बहुत ही अच्छे तरीके से उल्लेख है, वर्णन है कि क्या हमें कांच देना, ग्लास आइटम देना हमारे लिए गिफ्ट स्वरूप किसी को सही है या गलत। गिफ्ट लेना या गिफ्ट देने वाले पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए अगर आपने भी जीवन में कभी भी किसी को ग्लासवेयर गिफ्ट के रूप में दी है या आपको किसी ने दी है, तो ये वीडियो पूरा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगी अगर आप मेरे बताए हुए चीजों को अपनाएंगे। देखिए जैसा कि मैंने बताया कि ये चीजें मैं लेकर बैठी हूं आपको दिखाने के लिए, ये एक एग्जाम्पल है जिसको मैंने खुद ही फील किया है, खुद ही महसूस किया है, वो नकारात्मकता जो मुझे इसके लेने के बाद में मिली है। देखिए जब तक कोई प्रूफ ना हो ना, तो चीजों को कॉन्फिडेंटली सामने वाला भी आपको कन्विंस नहीं कर पाता है। आपको बताएगा लेकिन आप कन्विंस नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि नहीं ये ऐसी बातें बता रहे हैं, मुझे इसका कोई इतना असर नहीं होता है। रोज तो लोग गिफ्ट में ग्लास आइटम्स देते हैं एक दूसरे को, इतनी सुंदर सुंदर चीजें मिलती है ग्लासवेयर, तो कैसे गिफ्ट ना करे, तो गिफ्ट में फिर क्या दे। बहुत ऐसे सवाल देखिए आते हैं मेरे पास, क्योंकि गिफ्ट्स पर बहुत अच्छे वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर किए कि क्या देने चाहिए और क्या भूलकर नहीं देने चाहिए। लेकिन आज मैं एक्सक्लूसिव इन चीजों को लेकर बैठी हूं जो मुझे खुद गिफ्ट में मिली है, और जिन जिन लोगों ने गिफ्ट में दिया है उनके साथ मेरे रिश्ते आज के डेट में क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये सभी किसी ना किसी दोस्त ने दिया होगा, या तो मेरे दोस्त ने या मेरे हस्बैंड के दोस्त ने, तभी मेरे घर में है। लेकिन यकीन मानिए, ये देखिए ये एक ग्लासवेयर आइटम है, इसी दिवाली मुझे गिफ्ट में मिला है। ये मुझे जो गिफ्ट में मिला है ये 7-8 ईयर्स हो गए ये मिला है, और मैंने इसे रखा हुआ भी है। दिवाली पर ही देखिए इस तरह की चीजें ज्यादा चलती हैं, तो दिवाली पर ये भी गिफ्ट आइटम है, और ये मेरे टेबल पे ना बस इतनी चीजें आ सकी है। ऐसी 4 और आइटम्स मुझे इस साल में, पिछले साल में भी मिले थे। अच्छा मजबूरी क्या होती है ना कि हम ऐसी चीजों को रख लेते हैं। मैं खुद जो इन सभी चीजों को जानती हूं, गिफ्ट किसी को लौटाना जब वो लेकर आया है दिवाली जैसे मौके पर, तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन इन गिफ्ट्स को मैं बहुत दिनों से सोच रही हूं कि मुझे इसके साथ क्या करना है और आपको भी क्या करना चाहिए, मैं बताऊंगी। हमें बहुत जल्दी वो स्टेप ले लेना चाहिए, नहीं तो इसके लिए हमें बहुत जो नुकसान है वो उठाना पड़ता है। अब देखिए ये बहुत सारी चीजें जैसे मैंने दिखाई, बहुत सारी चीजें हैं, और घर में जो ग्लासवेयर है और वो गिफ्टेड है। कभी भी भूल कर भी आप स्वयं किसी को ग्लासवेयर, ग्लास की कोई भी आइटम, चाहे वो इस तरह का डेकोरेटिव पीस हो या फिर उपयोग में रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाले इस तरह के ग्लास या इस तरह के क्रॉकरी आइटम, डिनर सेट, कभी भी ग्लासवेयर आप गिफ्ट में भूलकर किसी को भी नहीं दीजिएगा। ग्लासवेयर आप गिफ्ट में किसी को ना दीजिएगा। देखिए आपको कोई अगर दे तो आप तुरंत मना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद मैं बताऊंगी कि आपको अगर मिल जाता है, क्योंकि मैंने खुद भी नहीं मना किया है, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए आप किसी को अपनी तरफ से तो भूल कर मत दीजिएगा। इसका क्या प्रभाव होता है मैं आपको बताती हूँ। किसी को आप ग्लासवेयर गिफ्ट में देते हैं ना, तो आप कह सकते हैं आप दोनों के रिश्ते, यकीन मानिए, बहुत जल्द खराब होने वाले हैं, बहुत जल्द खराब होने वाले हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो संभल जाइए, भूलकर भी किसी के लिए ग्लासवेयर, ग्लास आइटम्स गिफ्ट में नहीं दीजिए, नहीं खरीदिए उनके लिए। अगर अब आपके पास आ जाए ग्लासवेयर इस तरह से जैसे मेरे पास आया है, तो क्या करना चाहिए। इतने लंबे समय तक, दिवाली के बाद से अब तक मैंने रखा है। कुछ तो मेरे बहुत क्लोज के लोगों ने दिया है, जिनको मैं मना नहीं कर सकती थी उस दिन, लेकिन
शायद मैं उनको लौटा सकती थी, जो मैंने नहीं लौटाया, मेरी भी उतनी हिम्मत नहीं हुई कि बुरा मान जाएंगे। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए आप। आज मेरे रिश्ते बिल्कुल ठीक नहीं है उनके साथ में। देखिए, मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूं, मैं अपनी बात बता रही हूं। अगर आपको कोई बात बहुत बुरी लग जाती है तो हो जाते हैं रिश्ते खराब। आप किसी से वाद विवाद नहीं कर सकते तो बातचीत बंद कर सकते हैं। किसी न किसी रीजन से जिन भी लोगों ने ये सभी चीजें मुझे भी दी है या मेरे हस्बैंड को मिली है, उनसे रिश्ते अब ठीक नहीं है, चाहे उनकी तरफ से या हमारी तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो अब मैं पूरे यकीन के साथ, पूरे कन्विक्शन के साथ आपको अब बता सकती हूं कि वास्तु शास्त्र में जो ये चीजें वर्णित है वो बिल्कुल गलत नहीं है। अपनी तरफ से पूरे एक्सपीरियंस्ड होकर मैं ये बता रही हूं कि अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए, आपको किस किस ने ग्लासवेयर गिफ्ट में दिया है और आजकल आपके रिश्ते उनके साथ कैसे हैं। आपने किसी को दिया है, उनके साथ भी अपने रिश्ते को जरूर टटोलिएगा कि रिश्ता कैसा चल रहा है आप लोगों का। चाहे वो फैमिली मेंबर्स हो, फ्रेंड्स हो या कभी कभी दूर के लोग भी होते हैं जो दिवाली जैसे मौके पर तो गिफ्ट देते ही हैं, बर्थडे में, एनिवर्सरी पर, ये सब तो देखिए फैमिली फ्रेंड्स के लोग ही गिफ्ट करते हैं। तो ऐसे मौकों पर भी अगर ग्लास का कोई भी आइटम, चाहे डेकोरेटिव पीस हो या फिर इस तरह से कोई चीज हो जो घर में यूजफुल हो, आप देते हैं, भूल कर नहीं दीजिएगा। देखिए, ये वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, उन तक भी शेयर कर दीजिए, अपने परिवार तक, अपने परिजनों तक, कि भाई मुझे तो भूल कर मत देना, मैं भी तुम्हें नहीं दूंगी। अपने दोस्तों से जिनसे दोस्ती चाहते हो, जिनसे फैमिली रिलेशन चाहते हो, उनको भी भूल कर मत देना। हाँ, जिनसे आप रिश्ते नहीं चाहते हो उनको आप लौटा दो इस तरह के गिफ्ट, तो आपकी वैसे भी उनसे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आपका वाद विवाद होगा या किसी भी बात को लेकर आपकी बातचीत बंद हो जाएगी। अब ऐसे गिफ्ट्स आपको मिल जाएं तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसे गिफ्ट्स आप उनको दे सकते हैं जिनसे आपका कोई रिश्ता नहीं है, जिनसे आपको कोई उम्मीद नहीं है कि कभी जीवन में आप उनके साथ रहेंगे, उनके साथ हंसना, बोलना, बैठना, किसी भी तरह की मदद की, कोई फैमिली रिलेशन या दोस्ती का, फ्रेंडशिप रिलेशन नहीं हो, उनको आप दे सकते हैं ये चीजें। आप दे दीजिए गिफ्ट, किसी को भी दे दीजिए, ऐसे लोगों को जिनसे आप दोबारा नहीं मिलेंगे, आप उनको दे सकते हैं। या आप किसी मंदिर में जाकर के रखाइए, वहां पर पंडित पुरोहित जी जो भी हैं वो लेकर जाएं, यूज करें, उनको कोई दोष नहीं होता ऐसी चीजों का। तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपके पास भी ऐसे गिफ्ट आइटम्स हैं तो मैंने जो ये बताया है रेमेडी, एक महा रेमेडी आप कीजिए, आप कर सकते हैं। अगर आपके बहुत क्लोज हैं लोग, आप उनको आज इस वीडियो को देखने के बाद ये चीजें लौटा भी सकते हैं, उनको ये बोलकर कि आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे अगर नहीं हुए हैं अब तक तो ये चीजें आप इसीलिए उनको लौटा रहे हैं। इसके बदले आप उनसे बोलिए कि आप मुझे कोई दूसरा गिफ्ट आइटम गिफ्ट कर दीजिए। देखिए, कई लोगों ने तो मुझे 2-3 साल लगातार इस तरह के गिफ्ट आइटम दिए और यकीन मानिए उनसे रिश्ता मेरा खराब हो चुका है। तो इस तरह की चीजें बहुत एक्सपीरियंस के बाद बता रही हूँ, बहुत ध्यान से, अच्छे से समझ करके आगे किसी को भी ग्लासवेयर दीजिएगा। ग्लास की कोई भी आइटम देना बहुत ही नकारात्मक होता है। ये आपकी, जब ये परिवार में रहता है ना, तो आपके परिवार के अंदर भी नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, नेगेटिविटी आती है। फैमिली में जो सदस्य हैं उनके बीच के रिश्ते खराब होते हैं। जिन्होंने दिया है और जिन्होंने लिया, उनके रिश्ते तो खराब होना श्योरिटी मान लीजिए। तो इस तरह से ये जो एक बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन थी, काफी दिनों से मैं सोच रही थी, अब मैं इन गिफ्ट्स को किसी न किसी मंदिर में या किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को जिनसे मेरा कोई सरोकार आगे ना होगा, उन्हें मैं जरूर दे दूंगी। तो इस तरह से आपके लिए इंफॉर्मेशन अगर यूजफुल लगी हो, आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुत लाइट नोट में मैं आपको बता रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत हल्की बात है। जब रिश्ते खराब हो जाते हैं ना, उसका एक अलग दर्द होता है, एक अलग दुख होता है। कोई भी रिश्ते को बनने में बहुत लंबा वक्त लगता है और खराब होने में चुटकियों में खराब हो जाता है। तो संभल जाइए, इस तरह के गिफ्ट आइटम्स न दीजिए और ना लीजिए। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा, कम से कम अपने जानने वाले सभी लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राधे।